सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। इसके बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। वहीं 2024 के चुनाव में ऐसे कौन कौन से मोड़ सामने आए जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोकसभा का चुनाव अब खत्म हो चुका है और नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहां यूपी के 75 जिलों की 80 सीटों पर 77 दिन तक लोकसभा चुनाव 2024 का मेला सजा। टिकटों का बंटवारा, ताबड़तोड़ रैलियां, मन से खटाखट बयान और इनका फटाफट काउंटर अटैक ऐसा कि प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा। तो वही अब लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले आए 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 107 से 201 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नई सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछली रैलियों की, तो पिछली रैलियों में खटाखट फटाफट के तमाम बयान आए और उस पर तमाम काउंटर भी खटाखट और फटाफट पर आए। लेकिन अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल पर दावा कर रही हैं कि बीजेपी 280 से 400 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। लेकिन अगर हम वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन 160 सीटों से लेकर 200 सीटों तक लक्ष्य पाने में कामयाब दिख रही है। लेकिन अब किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो 4 जून को फैसला होगा, 4 जून को पता चल पाएगा। तो लेकिन सरकार कौन बनाता है, सरकार किसकी बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन सब के इतर लोगों को लोकसभा चुनाव में खूब बयानबाजी देखने को मिली, जिससे लोगों को काफी मजा भी आया। यूपी में चुनाव के दौरान खटाखट, फटाफट और गटागट की एंट्री हुई। राहुल गांधी ने अपने चुनावी वादे में कहा, अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 8,500 रुपए हर महीने यानी साल के 1 लाख रुपए देंगे। ये पैसे खटाखट अकाउंट में जाएंगे। बीजेपी कहां इस पर पलटवार करने में पीछे हटने वाली थी और राहुल का ये बयान भाजपा ने पिक किया। मन से काउंटर अटैक किया गया। खुद पीएम मोदी ने कहा, 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट, ये लोग विदेश भाग जाएंगे। खटाखट खटाखट। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। इन शहजादों को
ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। यही नहीं, इस बार के चुनाव में दो बाहुबलियों ने बीच चुनाव यू टर्न ले लिया, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया। जी हां, चुनाव के ऐलान के बाद राजा भैया पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं दिखाई दिए। इससे पहले वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सुर्खियों में तब आए जब 2 फेज के चुनाव के बाद अमित शाह से मिलने बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ दोनों ने बंद कमरे में मीटिंग की। तब राजा भैया ने कहा, गृह मंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। मैं तो पिछले कई सालों से बिना शर्त मित्रता का धर्म निभा रहा हूँ। तो जौनपुर में बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। पार्टी ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को कैंडिडेट बना दिया। जेल से रिहा हुए धनंजय सिंह ने कहा, ये गलत हुआ, इस फैसले से मेरी पत्नी आहत है। टिकट भी आखिरी दिन काटा, वक्त रहता तो हम लड़ने पर विचार करते। यूपी की सियासत में तब और उथल पुथल मच गई जब तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरान कर दिया। इसके बाद आकाश आनंद चुनावी सीन से पूरी तरह गायब हो गए। दरअसल 6 अप्रैल को मायावती के भतीजे आकाश आनंद बिजनौर के नगीना पहुंचे। यूपी में उनकी लोकसभा चुनाव में पहली जनसभा थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैली की। उनके बयान और तेवर ट्रेंडिंग हो गए। 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा, जिसके बाद मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। बता दें कि लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है। वही अब सभी पार्टियों की निगाहें परिणाम पर है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता को किसी दावे वादों पर जोर चला है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।